ढलती शाम के आसमान में छाया केसरिया रंग मुझे बेहद प्रिय है। किस उम्र में मन उस केसरिया रंग में रंगना शुरू हुआ वह तो याद नहीं, लेकिन जिस उम्र में मन स्मृतियों को संजोने लगा तभी से मैंने हर ढलती सांझ में खुद को छत पर खड़े होकर आसमान को निहारते पाया। जाने क्या कशिश है इस संधिकाल में कि मैं कहीं भी होती, कुछ भी काम कर रही होती, पैर अपने आप सीढ़ियां चढ़कर मुझे छत पर ले आते और मैं उस जादूगर की करिश्माई चित्रकारी में अचंभित मोहित सी घंटों उस रंग में डूबी छत पर खड़ी रहती, जब तक कि वह केसरिया रंग गहरा लाल, फिर नीला, फिर बैगनी होते हुए रात के काले आंचल में न समा जाता। उस दिन भी मैं छत पर खड़ी सांझ के आसमान को पल पल रंग बदलते देख रही थी। सामने सड़क के उस पार लगे आम, मलतास और कचनार के घने पेड़ों पर पंछी कलख कर रहे थे। नीलगिरी पर बने घोंसलों में पंछियों की आवाजाही चल रही थी। गुलमोहर की शाखाओं में पंछियों का झुंड आ बैठता और एक साथ उड़ जाता। आसमान में भी झुंड के झुंड पंछी उड़कर अपने अपने घरों को लौट रहे थे। मैं मुग्ध सी इस दृश्य में खोई हुई थी कि अचानक ऐसा लगा कि मैं छत पर अकेली नहीं हूँ, कोई और भी है जो इस सांझ के जादू में खोए हुआ है। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। पड़ोस वाली छत पर कोने में मुड़ेड़ पर हाथ रखे 20 से 22 साल का एक लड़का खड़ा था। पड़ोस में एक वृद्ध चाचा चाची रहते थे जिनके दोनों बेटे बाहर थे। यह शायद कोई मेहमान आया होगा। मैंने सरसरी निगाह से उसे देखा। ऊंचा, पूरा साफ रंग, करीने से सांवरे बाल, आसमान में उड़ते पक्षियों को देखती उसकी नज़र अचानक मुझसे टकरा गई और मुझे अपनी ओर देखता पाकर वह मुस्कुरा दिया और मैं झेंपकर फिर आकाश को देखने लगी, लेकिन बरबस रोकने पर भी नजर उसकी तरफ उठ जाती और उसे भी अपनी तरफ देखते पाकर दिल धड़क जाता। घिरती रात में जब मैं नीचे जाने लगी तब मन आसमान के केसरिया रंग के साथ ही उसके चेहरे पर छिटके गुलाल में भीग चुका था। उस रोज अनायास ही कमरे में कदम रखते ही पांव आईने के सामने ठिठक गए और रात भर पूर्णिमा के चांद की चांदनी केसरिया रंग में लिपटी रही। दूसरे दिन शाम बड़ी देर बाद आई और दोपहर बड़ी लंबी लगी। थोड़ी जल्दी ही छत पर पहुंच गई। आंखें सीधे सामने वाली छत पर टिक गई। वह भी वहीं खड़ा इधर ही देख रहा था। मेरे पैर क्षण भर को कांप गए, धड़कनें अनियंत्रित हो गई। मैंने दृष्टि सामने वाले पड़ोस पर गड़ा दी, लेकिन मन उसकी ओर ही लग रहा और तन उसकी नजरों को अपने पर टिकी महसूस कर रोमांचित होता रहा। मैं जानने को व्याकुल हो रही थी कि वह कौन है। दूसरे ही दिन माँ से पता चला वह चाची के भाई का बेटा है और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ आया है। उस दिन रसोई घर का बल्ब फ्यूज हो गया तो माँ ने खिड़की से आवाज देकर उसे ही बुलाया। अमर, हाँ यही नाम था उसका। और उस दिन वह छत से सीधे मेरे घर ही नहीं, चुपके से मेरे दिल में भी भीतर चला आया।
मैं टेबल पर बैठी पढ़ने का ढोंग किए किताब पर आंखें गड़ाए बैठी थी, लेकिन ध्यान सारा उस पर ही था। बल्ब बदलने के बाद वह कमरे के दरवाजे पर क्षण भर को ठिठक गया। क्या पढ़ती हो? किस ईयर्स में हो? मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि मुंह से बोल ही नहीं निकल पाए। माँ ने ही जवाब दिया, फर्स्ट ईयर में है। तुम भी तो साइंस पढ़े हो, इसे केमिस्ट्री पढ़ा दिया करना अगर समय हो 1 घंटा। मेरे मन की तो बिना मांगे मुराद पूरी हो गई और दूसरे ही दिन से वह रोज शाम को मुझे पढ़ाने आने लगा। दिन भर अपनी पढ़ाई करता। शाम के सिंदूरी एहसास को हम दोनों साथ में जीते और पढ़ाई में लग जाते। कभी जिद करके माँ उसे खाना खिलाकर ही मानती। यूं भी जब दोनों घरों के बीच पारिवारिक आत्मीयता थी तो वह घर के सदस्य जैसे ही था। वह पढ़ाता तो मुझे आधा समझ आता, आधा ध्यान उसमें रहता। कितना सौम्य, शांत, सुंदर था वह। आवाज विनम्र होकर भी गहरी थी। आंखें नीचे झुकी रहती मेरी, लेकिन उनके भाव कैसे कहाँ छुपाती। समझ तो अमर को भी सब आ रहा होगा, लेकिन उसने कभी मर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं किया। 18वें वर्ष में प्रवेश कर चुके मेरे मन के कुंवारे अनछुए भाव अमर की आंखों में तैरते सिंदूरी डोरों से बंध गए थे। मन अजब सी रोमानियत की खुमारी में भीगा रहता। एकांत में मन करता कि उसके चौड़े सीने में अपना चेहरा छुपा लूं और वह मेरे बाल सहलाता रहे, लेकिन आंखों से सब कुछ स्पष्ट कर देने के बाद भी अमर की जुबान हमेशा खामोश रही और व्यवहार सदा मर्यादित। 4 महीने कब गुजर गए पता नहीं चला। प्रतियोगी परीक्षा खत्म होने के 2 ही दिन बाद उदास आंखों में तैरती नमी के बीच मुझे नजर भर देखकर वह चला गया। फिर कभी नहीं लौटा। बहुत दिनों बाद पता चला उनकी शादी उनके पिता ने बचपन में ही अपने दोस्त की बेटी से पक्की कर दी थी। छत पर नितांत एकांत पलों में भी वह क्यों स्वयं पर इतना कठोर संयम रखते थे। तब समझ आया, मेरा कोमल मन टूट गया। अक्सर छत पर उनका मुस्कुराता चेहरा और बोलती आंखें याद कर रो देती। कैसे कहूँ कि उन्हें भी मुझसे प्यार नहीं था, लेकिन पिता के वचन के विरुद्ध जाने के संस्कार नहीं थे। बरसों बीत गए, लेकिन आज भी मेरा पहला प्यार छत पर उसी कोने में मुस्कुराता खड़ा महसूस होता है। ढलती सांझ के आसमान के साथ ही मन का भी एक कोना अमर के प्यार के केसरिया रंग में रंगा हुआ है। नीडों को लौटते पंछियों को देखकर एक कसक सी उठती है मन में। काश इन पंछियों की तरह मेरा अमर भी कभी लौट पाता।